हेलो स्टूडेंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर में आज हम सीखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इससे पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कैश और अदर देन कैश हम सीख चुके हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी में होता क्या है कि यहाँ पे बैंक से जब लोन लिया जाता है तो बदले में डिबेंचर्स को गिरवी रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं मोर्टगेज। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के बदले डिबेंचर्स को गिरवी रखा जाता है बैंक में और बैंक से लोन लिया जाता है। इसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सिर्फ गिरवी रखाया जाता है। लेकिन जब डिबेंचर्स पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो डिबेंचर जब मैच्योर हो जाते हैं और तब इनकी जब पेमेंट की जाती है तो उस केस में लोन की फुल पेमेंट अगर ना की जाए तो बैंक उस केस में अपने इंटरेस्ट के साथ डिबेंचर्स को जिसने गिरवी रखा गया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसको रिलीज करने का राइट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इस मेथड में सिर्फ आपको शो कैसे करना है वही दिखाया गया है कि किस तरीके से इसको शो करना है। बाकी इसकी कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। तो दो तरीके से इसको शो किया जाता है, एक जिसमें जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती और दूसरा केस जिसमें जर्नल एंट्री पास की जाती है। जिसमें जब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं उसमें हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते हैं और जिसमें हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसमें हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, तो किस तरीके से किया जाता है? तो डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो उसमें दो मेथड होते हैं। एक जर्नल एंट्री आप पास नहीं करोगे तो किस तरीके से शो करना है, और जर्नल एंट्री अगर आप पास करोगे तो किस तरीके से शो करना है। अब यहाँ पे आप दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जितना आपको लोन मिला है वो अमाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा नोट नंबर। तो जितना कितना लोन मिला, 5 लाख लोन मिला। अब इसका पूरा बाइफर्केशन जब हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट में बैलेंस शीट में आप नहीं दिखाओगे कि ये कोलेटरल सिक्योरिटी पे मिला, इतना लोन था, इतना डिबेंचर था, नहीं। ये आप नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे। नोट्स टू अकाउंट में आप यहाँ पे रेफरेंस भी दोगे कि भाई नोट नंबर 1 है। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाएगा? अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने यहाँ 5 लाख लिखा है। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पूरा बाइफर्केशन हमें नोट्स टू अकाउंट में देना पड़ेगा। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी जाएगी और ये है हमारा टर्म लोन फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे हमें लिखना क्या है? लोन का जितना भी अमाउंट है वो यहीं पे ही लिखा जाएगा और पूरी डिटेल जो है आपकी, भाई कितने आपके डिबेंचर्स थे जो एज ए सिक्योर्ड किए गए, वो पूरा आप यहाँ लिखोगे। जैसे सिक्योर्ड बाय इशू, मतलब बैंक ने लोन तो इतना दिया लेकिन हमारे जो डिबेंचर है एज ए कोलेटरल इतने रखवाए गए। कितने रखवाए गए? सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,000 डिबेंचर्स, 9% वाले डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये पूरा आप इस तरीके से लिखोगे आप। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें? 5 लाख यहाँ लिखा, 5 लाख यहाँ लिखा। यहाँ पे आप पूरी डिटेल नहीं दोगे क्योंकि ये बैलेंस शीट है। डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में दोगे और बताओगे कितने डिबेंचर्स थे, कितने रुपए के थे, कौन से डिबेंचर्स थे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए गए। तो जब जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी तो उस केस में आपको एक बैलेंस शीट बनानी है और एक नोट्स टू अकाउंट बनाना, दैट्स इट। अब देखते हैं हमें जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो किस तरीके से किया जाएगा। When journal entry is passed, अब जर्नल एंट्री जब पास की जाती है और डिबेंचर इशू किए जाते हैं एज ए कोलेटरल, तो उस केस में जर्नल एंट्री होती कौन सी है और फिर अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो एक एंट्री होती है, यही अब एग्जांपल लेके चल लेते हैं यहाँ पे कि भाई 6,000 डिबेंचर थे, 100 का ईच था और हमारे जो डिबेंचर थे 9% वाले थे, 9% वाले डिबेंचर। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस
डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन से वाले डिबेंचर, 9% वाले डिबेंचर अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिबेंचर अकाउंट को हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से। और अमाउंट है कितना, जितने हमारे डिबेंचर्स थे, तो यहाँ पे आएगा आपका 6 लाख, 6 लाख आएगा यहाँ पे आपका, जितने डिबेंचर आपने इशू किए हैं 6 लाख। ठीक है, ये होगी जनरल एंट्री। अब बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, तो बैलेंस शीट सेम उसी तरीके से बनाई जाएगी जिस तरीके से हमने इससे पहले बनाई थी, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे आपको सिर्फ लोन अमाउंट जितना मिला है वो लिखना है, और जितनी भी डिटेल है वो सारी नोट्स टू अकाउंट में आई। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने बनाई थी उसी तरीके से, कि भाई ये आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, और ये हमारी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ठीक है, बैलेंस शीट में आप जितना अमाउंट आपको मिला है वही आप शो करोगे, इतना अमाउंट हमें मिला है एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, जो भी बाइफर्केशन आपको दिखाना है वो आप दिखाओगे कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया कैसे जाता है, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में किस तरीके से इसको हम शो करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है जिससे इससे पहले जो हमने सीखा है उससे। क्या शो करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का नाम लिया है इसलिए सस्पेंस अकाउंट हमें यहाँ शो करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ये नोट्स टू अकाउंट है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बाइफर्केशन डिटेल है, इसको हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो ये यहाँ पे तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि भाई हमने यहाँ 5 लाख लिखा क्यों है, इसलिए लिखा है बिकॉज नोट्स टू अकाउंट रिलेट्स टू दिस एंट्री। ठीक है, तो डिटेल आप यहाँ पे क्या बनाओगे, 5 लाख का लोन मिला है, 5 लाख तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा तो कुछ मिला नहीं है, तो यहाँ पे आप 5 लाख ही दिखाओगे। ठीक है, बात खत्म। अब यहाँ लिखना क्या है, पूरा लिखोगे आप कि भाई टर्म लोन बैंक था, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे आप डिटेल दोगे कि भाई 6,000 वाले हमारे डिबेंचर्स थे, 6,000 डिबेंचर्स थे, 9% वाले हमारे डिबेंचर्स थे, 100 ईच था, तो टोटल अमाउंट हो गया 6 लाख। और ये सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको माइनस करके दिखाना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे ये माइनस करके हम दिखाएंगे। तो ये सारा हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में, और अमाउंट है हमारा जो हमें मिला है वो है हमारा 5 लाख। ठीक है, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए, व्हेन जनरल एंट्री इज पास, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को शो करना है, बाकी अमाउंट सेम वैसे ही है जैसे पहले वाले केस में था, यहाँ पे भी 5 लाख और यहाँ पे भी 5 लाख। ठीक है, आई बात समझ में। तो इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में सिर्फ आपको वे ऑफ राइटिंग ही देखना है, किस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, अमाउंट बाकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारा उतना ही आएगा जितना अमाउंट हमें बैंक से मिला है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी।